भवानी मंडी रामनगर बालाजी धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथावाचक सत्यम महाराज ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते, गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। पत्नी सुशीला सुदामा जी के से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण यह सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। उनके दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं, लेकिन सुदामा जी अपनी फूंस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब जब भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने जरूर आए हैं। अगले प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परम धाम को पहुँचते हैं और रामनगर धाम से गणेश चौथ माता मंदिर पर संपन्न हवन, कलश विसर्जन एवं महाप्रसादी के साथ कथा संपन्न सुभाष शास्त्री मंत्र द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। यजमान त्रिपाठी जी और जगदीश जी व्यास, रामदेव जी शर्मा, विनोद यादव, मांगीलाल जी, महेंद्र सिंह परिहार, सत्यम महाराज की मित्र मंडली में नैतिक गोपाल गौरव, मनमीत अंशु, गोलू आदि रहे मौजूद। महाकाल इवेंट्स डीजे समस्त माता ने मंगल गीत के साथ कथावाचक सत्यम महाराज को दी विदाई। भवानी मंडी से बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।